सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। मार्च मंथ शुरू हो गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 इज गोइंग टू एंड। नया साल और सब लोग तो मनाते हैं 1 जनवरी को, बट प्रोफेशनल्स मनाते हैं 1 अप्रैल को। तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, मार्च मंथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्च मंथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट काम आपको मार्च मंथ में करने हैं। ड्यू डेट्स की बात तो हम करेंगे, चाहे वो जीएसटी की, इनकम टैक्स के, पीएफ के, ईएसआई के, एडवांस टैक्स के, बट साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। यहाँ मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मैंने आपके सामने इसलिए ओपन करी है क्योंकि जो सबसे पहला काम मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है टैक्स प्लानिंग। जी हाँ, मार्च मंथ है, आपको टैक्स प्लानिंग करनी है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इनकम आपने अर्न कर ली है, यानी आज 4 मार्च है, अब तक जितनी इनकम अर्न कर ली है आपने 1 अप्रैल 20 से लेके आज तक, वो ऐड कर लो और अपनी फ्यूचर की एक्सपेक्टेड इनकम को भी एक बार ऐड कर लो। उसके हिसाब से देखो कि कितना आपका टैक्स बनता है, क्योंकि अगर आपका टैक्स बनता है तो एक तो आप पे एडवांस टैक्स की भी लायबिलिटी है। एडवांस टैक्स भरने की लास्ट डेट है 15 मार्च, ऑन और बिफोर 15 मार्च आपको भरना है। इस बार आपको एक चीज और याद रखना है, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2 टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हो गए थे। आप सभी को लगान मूवी तो याद होगी ही ना, उसमें क्या था, दो ऑप्शन दी गई थी गांव वालों को कि या तो लगान दो या फिर हमारे साथ मैच खेलो। इसी तरह से अब आपके पास 2 टैक्स रेट्स की ऑप्शन है, विद सेविंग्स जिसमें आप सेविंग्स करके आप अपना टैक्स बचा सकते हो, और दूसरा है विदाउट सेविंग्स, आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता कौन सी स्लैब रेट आपके लिए सही रहेगी, ओल्ड, एक को नाम दिया गया है ओल्ड स्लैब रेट और एक को नाम दिया गया है न्यू स्लैब रेट। ठीक है, स्लैब रेट्स तो अभी मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर आपको स्लैब रेट्स जाननी है तो वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। पर अगर आपको कंपेयर करना है कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब होगा सही, किससे आपका टैक्स कम निकलेगा, किससे आपको टैक्स की पेमेंट कम करनी होगी, किससे आपके टैक्स की सेविंग होगी, तो इसके लिए आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पे आइए। यहाँ दिया गया है टैक्स कैलकुलेटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, इस पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाती है। पहले आपको अपनी एज चूज करनी होती है, बिकॉज अप टू 60 ईयर्स की एज तक के जो पर्सन हैं उनकी इनकम जो एग्जाम्प्ट होती है वो है 2,50,000। 60 से लेकर 79 ईयर्स तक के पर्सन सीनियर सिटीजन कहलाते हैं और इनके लिए जो इनकम एग्जाम्प्ट होती है वो होती है 3 लाख। 79 एंड अबव जो पर्सन होते हैं वो होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन और इनके लिए जो इनकम एग्जाम्प्ट होती है वो है 5 लाख। दैट इज वाई आपको केयरफुली अपनी एज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप बिलो 60 ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। देन एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, तो आपकी जो पूरे साल की इनकम है, जो आपकी टोटल इनकम है, जो इनकम के 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जितनी भी आपकी इनकम आ रही है, अगर एग्जैक्टली नहीं पता तो एक्सपेक्टेड लेके यहाँ डाल लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ इनकम डाल रही हूँ 6 लाख। ठीक है, अगर आपने कोई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो यहाँ पे वो भी डालिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कोई भी एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन नहीं है और क्लिक कर रही हूँ कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजीम पे। तो आप देख सकते हैं ओल्ड रिजीम में मुझे टैक्स देना पड़ेगा 33,800, पर न्यू रिजीम में मुझे टैक्स देना पड़ेगा 23,400। दैट मीन्स अगर मैं न्यू रिजीम चूज करती हूँ तो आई विल सेव 10,400, बिकॉज नया जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है वो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जो कोई भी सेविंग नहीं करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें कोई सेविंग्स की नीड नहीं है। वे कि आप देख सकते हैं आपके लिए ओल्ड रिजीम सही रहेगा या न्यू रिजीम सही रहेगा, तो कंपेयर कर लीजिएगा यहाँ पर आके अपनी टैक्स लायबिलिटी। और हाँ, यहाँ तो मैंने आपको बड़ा ब्रीफ में बताया टैक्स प्लानिंग के बारे में, पर अगर आपको पूरा इनकम टैक्स सीखना है तो हमारा कोर्स एक्टिव है studybuddy.com पे। और गुड न्यूज ये है कि इसका
लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 7 मार्च 21 से। लाइव क्लासेस रहेंगी सैटरडे संडे 4 to 6। बहुत से लोग इसमें एनरोल कर चुके हैं, अभी भी सीट्स हमने ओपन कर रखी हैं। अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो studybuddy.com पे आइए, क्लिक टू बाय पे क्लिक करिए और यहाँ आने पर इसमें आप एनरोल कर सकते हैं ऐड टू कार्ट करके। सारी चीजें यहाँ पढ़ लीजिएगा कि कोर्स की कवरेज क्या रहेगी, इसे केयरफुली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एनरोल कर लीजिएगा। तो टेक्स्ट प्लानिंग की हमने बात कर ली, अब हम पहले डिस्कस करेंगे डेट्स और उसके बाद आपको कुछ और इम्पोर्टेंट काम मार्च में करने हैं। एक तो ध्यान रखिएगा, मार्च मंथ फेस्टिव मंथ है। फेस्टिव कौन सा है? होली फेस्टिवल, जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। 28 एंड 29 मार्च को होली है, तो मेक श्योर आपको अपना जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है। 7 मार्च सबसे पहला आपके लिए कंप्लायंस डे रहेगा। टीडीएस एंड टीसीएस अगर आपने डिडक्ट किया है तो उसको डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट है, इससे पहले भी कर सकते हो आप, दिस इज द लास्ट डेट। 10th मार्च तक आपको जीएसटी 7 या 8 जीएसटी में अगर आप पर एप्लीकेबल है, जो होते हैं जीएसटी में टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करते हैं, उनकी रिटर्न भरनी है। 11th मार्च जीएसटी 1, कौन सी जीएसटी 1? जिन्होंने मंथली ऑप्शन चूज करी है जीएसटी में। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले ली है, क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन चूज कर लिया, फिर नहीं भरनी है आपको। पर अगर आप रिटर्न्स मंथली चूज कर रखी है तो जीएसटी 1 आपको मंथली भरनी है और उसकी लास्ट डेट 11th है। इससे पहले फाइल करना चाहो तो फाइल कर सकते हो। नाउ 13th को आपको आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भरनी है। ये क्या है? अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, यानी आपकी जीएसटी 3B भी क्वार्टरली है और 1 भी क्वार्टरली है, बट अगर आप B2B सप्लाईज कर रहे हो तो आप वो डेटा आईएफएफ में फर्निश कर सकते हो। आईएफएफ कंप्लीटली ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट इसकी लास्ट डेट है विच इज 13। तो अगर आपको आईएफएफ के थ्रू B2B इनवॉइसेस को डालना है तो आप इसे 13 से पहले कर लीजिएगा। जीएसटीआर 6, तो आईएसडी की जो रिटर्न है उसकी भी लास्ट डेट है 13। देन 15th मार्च को एडवांस टैक्स पे होना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि टैक्स प्लानिंग के साथ हमने डिस्कस किया, अगर आपका टैक्स बनता है और एडवांस टैक्स की आप पर लायबिलिटी है तो आप अपना एडवांस टैक्स 15 मार्च उससे पहले भर देना। पीएफ एंड ईएसआई भी डिडक्ट किया है तो वो भी आपको भरना है। देन 20th मार्च को आपको 3B फाइल करनी है अगर आपने मंथली फाइलिंग की ऑप्शन चूज कर रखी है। और अब 3B की सिर्फ एक ही डेट है मंथली के केस में, 20 है, सिर्फ और सिर्फ 20। पहले 22 भी थी और 24 भी थी स्टेट वाइज, अब ये नहीं है। अब सिर्फ मंथली 3B के लिए 20th इज द लास्ट डेट। और जीएसटी 5 भी 20 तक भरनी है, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन की होती है, ठीक है। और आप 3B के साथ ही, जिसने मंथली ऑप्शन चूज कर रखी है 3B और 1 की, वो 3B के साथ ही जीएसटी भी अपना पे कर देगा। फिर मैंने यहाँ 25th को क्यों लिख रखा है कि जीएसटी पे करना है? ये उनके लिए है जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन चूज कर रखी है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, यानी आपका टैक्स लाइबल बनता है पे करना, तो आप पे करिएगा जीएसटी अप टू 25th मार्च। इसके लिए चालान पोर्टल पे अवेलेबल हो चुका है, वो है कौन सा? PMT 06। यहाँ मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरी ये आती है कि अगर हमारी लाइबिलिटी नहीं है तब भी क्या हमें टैक्स भरना है? नहीं। अगर हमारे पास आईटीसी लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है तब भी क्या हमें टैक्स भरना है? अगर सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है आपके कैश लेजर या आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तब भी आपको जीएसटी पे करने की नीड नहीं है। देन नेक्स्ट डेट इज 31st मार्च। 31st मार्च को बहुत सारे काम है, तो आप देखिए ना 25th मार्च तक तो पहले ही ऑलरेडी इतने सारे काम है। अब 31st मार्च को इतने सारे काम और आ गए, बीच में फेस्टिवल भी है तो पहले ही प्लान कर लेना। 31st मार्च को जीएसटी 9 एंड 9C भरनी है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की? 2019-20 की, जिसकी डेट एक्सटेंड होके आ गई है 31st मार्च पे। 31st मार्च को ही आईटीआर अगर 19-20 फाइनेंशियल ईयर की अभी तक पेंडिंग पड़ी है किसी की भी, तो उसके लिए अभी लास्ट डेट है। इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर फाइल ही नहीं होगी, तो मेक श्योर किसी की आईटीआर अगर पेंडिंग है तो लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हो आप 31st मार्च तक, उसके बाद तो ये भी आप नहीं कर पाओगे। आपको बताना चाहूंगी कंपोजिशन स्कीम ओपन कर दी गई है अवेल करने के लिए, जिसके अवेल करने की लास्ट डेट 31st मार्च है। पोर्टल पे ये ऑप्शन आ चुकी है। अगर आपको एलयूटी फाइल करना है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, तो 31st मार्च तक आप इसे अवेल कर लीजिएगा।
देन अगर आपकी टीडीएस की रिटर्न्स पेंडिंग पड़ी है, टीडीएस टीसीएस की, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 2021 में, Q1 Q2 में, क्योंकि इनकी डेट एक्सटेंड हो गई थी और एक्सटेंड होकर 31 मार्च पे आ गई थी, तो वो अभी तक आपने नहीं भरी है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी ने भर ली होगी, बिकॉज बीच में जो Q3 था उसकी डेट एक्सटेंडेड नहीं थी, तो सभी ने भर ही ली होगी। अगर नहीं भरी है तो भर लेना। 31 मार्च को एक और काम है, पैन को आधार से लिंक करना है। इसकी डेट्स बार बार एक्सटेंड होती रहती हैं, अब पता नहीं फर्दर एक्सटेंड होगी। अगर नहीं किया हुआ है पैन आधार से लिंक तो ये भी आप जरूर कर लीजिएगा। तो ये थी डेट्स। टैक्स प्लानिंग की हमने बात कर ली। नाउ दिस इज अ मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ है तो जीएसटी में आपको बहुत सारे और काम करने हैं, रिकंसिलेशंस करने हैं। तो आपके जो रिकंसिलेशंस रहेंगे, बेसिकली बुक्स का रिकंसिलेशन रहेगा, ठीक है, जीएसटीआर 1 and 3B का रिकंसिलेशन रहेगा, जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन रहेगा आपका, ठीक है। बहुत सारे रिकंसिलेशन आपको करने हैं जीएसटी में, क्योंकि मार्च मंथ आ गया है, कोई आईटीसी लेना रह गया है, या आपके सामने वाले सप्लायर ने जीएसटी 1 में आपके इनवॉइस नहीं दिखाए हैं, उनसे बात कर लीजिए। एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए अपना सारा डेटा, रिकंसिलेशन जितने हो सके उतने कर लीजिए। यहाँ तो मैंने थोड़े से बताए आपको, इससे भी बहुत सारे और रिकंसिलेशन हैं जो आपको करने हैं। जितने भी रिकंसिलेशन आपको करने हैं कोशिश करिए मार्च मंथ में कर ले, क्योंकि इस मंथ में जितनी करेक्शंस कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिकंसिलेशंस को भी मार्च मंथ में कर ले। 2A का रिकंसिलेशन कैसे करना होता है एक्सेल में, उसकी वीडियो देखनी है तो यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। जो भी और इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट वीडियोस मुझे लगेंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन पे लिंक कर दूंगी। बट मेक श्योर मार्च मंथ है, क्लोजिंग है, बहुत सारे लोगों की तो क्लोजिंग भी होगी, बुक्स को क्लोज करना होगा 31 मार्च तक, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट काम रहेगा, क्योंकि सारे प्रोविजंस डालने होते हैं, क्रूड इनकम्स वगैरह बहुत सारे काम करने होते हैं क्लोजिंग के टाइम पे। अगर आप अपनी लर्निंग को एनहांस करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स एक्टिव हैं। जीएसटी का डिटेल्ड कोर्स है, अपडेटेड कोर्स एक्टिव है हमारे वेबसाइट studyveri.com पे। इसमें 999C फाइनेंशियल ईयर 1920 की इंक्लूड है। अगर आपको अलग से 999 से ही सिर्फ सीखना है तो वो अलग से भी हमने ऑप्शन दे रखी है। तो हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए, आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए ही हमने कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।